Assalamu alaikum, my beloved learners. Today we are learning a very important tense, past simple tense or past indefinite tense. It is also called a past indefinite tense. When should we use this tense? When the actions happens before now, before 10 minutes, before a month, before a year और बिफोर अ डेकेड्स. ऐसा काम जो ज़माने माजी में गैर मुतय्यन वक्त में हुआ हो उसके लिए हम ज़माने माजी मुतलक इस्तेमाल करते हैं या पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं. इसका ट्रांसलेशन उर्दू में हमें एक सेंस के मुताबिक करना पड़ता है. जैसे कि आई वेंट, मैं गया, जाने का गया, खाने का खाया. ये उर्दू में इस तरह करते हैं हम. पढ़ा, लिखा, सोया, समझा, इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं. और इंग्लिश में तो हम वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं. तो इसके ट्रांसलेशन की नोयत दो तरह की होती है. एक तो स्पीकिंग में जाने का गया करते हैं, खाया करते हैं, पिया करते हैं. लेकिन जब कहानी का मौका आता है या कहानी सुनाना हो, कहानी को बयान करना हो, तो इसका ट्रांसलेशन हम अलग तरीके से करते हैं. जैसे कि वंस देयर वाज अ फार्मर, ही वेंट टू द फार्म. एक किसान था जो खेत जाता था. ही लिव्ड इन अ विलेज, जो देहात में रहता था. तो रहता था, जाता था, इस तरह कहानियों में करते हैं. था के तौर पर करते हैं ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल टेंस कहानियों में. लेकिन स्पीकिंग में गया, खाया, सोया करते हैं. और एक खास बात यह भी है कि उर्दू में ने का वर्ड इसी टेंस में इस्तेमाल होता है. जैसे कि मैंने कहा, उसने खाया, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा. तो इस तरह का उसका ट्रांसलेशन होता है. तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा उर्दू में पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं. लेकिन इंग्लिश में तो वर्ब की दूसरी शक्ल आती है, वो भी अफर्मेटिव में, और निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल होती है. और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हम ये भी बताएंगे. और एक खास बात का मैं आपको साथ जिक्र करूंगा. कुछ ऐसे सिग्नल वर्ड्स होते हैं जिससे जाहिर होता है कि ज़माना पास्ट सिंपल टेंस का है. तो वो उन सिग्नल वर्ड्स को भी हम आपको बता देंगे कि आपको पास्ट सिंपल टेंस पहचानने में आसानी होगी सिग्नल वर्ड्स के मुताबिक. ये सिग्नल वर्ड्स कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए बहुत कारआमद होंगी जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीईटी के, सीटीईटी के और एमपीएससी के और यूपीएससी के. तो ये सिग्नल वर्ड्स हेल्प करती है कि जुमला पास्ट सिंपल टेंस का है. वैसे तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी मदद कर देते हैं कि जुमला किस ज़माने का है. तो चलो देखते हैं कि इसकी मिसालों के ज़रिए समझते हैं कि इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, वर्बल और डब्ल्यूएच क्वेश्चन का इस्तेमाल स्पीकिंग में और राइटिंग में किस तरह करेंगे. चलते हैं. सिग्नल वर्ड्स फॉर पास्ट सिंपल टेंस. यस्टरडे यानी गुजरा हुआ दिन, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, अ मंथ एगो एक महीना पहले, इन 2010, दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह. ये अल्फाज आए तो पास्ट सिंपल टेंस जाहिर होगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट आएगा. वर्ब की दूसरी शक्ल लाजमी है. अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस की. फॉर एग्जांपल्स, अल्लाह क्रिएटेड द होल यूनिवर्स. अल्लाह इज़ अ सब्जेक्ट, क्रिएटेड इज़ अ वर्ब इन सेकंड फॉर्म, क्रिएट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, द होल यूनिवर्स इज़ एन ऑब्जेक्ट. क्रिएट का क्रिएटेड हुआ है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है. यही पास्ट सिंपल टेंस की खास पहचान है. अब इसका ट्रांसलेशन होगा, अल्लाह ने पूरी कायनात की तख्लीक की. राहिल मेट मी यस्टरडे. राहिल मुझे कल मिला था. यस्टरडे सिग्नल वर्ड है पास्ट सिंपल टेंस का. यू इम्बेजल्ड इंटरेस्ट. तुमने अमानत में खयानत की है. आई बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक. मैंने पिछले हफ्ते एक नई कार खरीदी. बाय फर्स्ट फॉर्म है और बॉट सेकंड फॉर्म है. माई फादर ब्रॉड दिस वॉच 2 days एगो. मेरे वालिद ने 2 दिन कबल ये घड़ी लाए. ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट.
आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर, मैं पिछले साल अमेरिका गया था। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। अब चलिए पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट के बाद वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि डिड इस्तेमाल होने के बाद वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल होती है पास्ट सिंपल टेंस में। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। ही डिड नॉट रिफंड माई मनी, उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए। यू डिड नॉट एब्सटेंड सो यू फेल इल, तुमने परहेज नहीं किया इसलिए आप बीमार पड़ गए। आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। ही नेवर स्टोल एनीथिंग, उसने कभी कुछ नहीं चुराया है। आई नेवर टोल्ड लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला हूँ। चलिए वर्बल क्वेश्चन कैसा बनाते हैं। वर्बल क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाजमी तौर पर वर्ब की पहली शक्ल, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, डिड यू अकम्प्लिश योर वर्क, क्या तुमने तुम्हारा काम पूरा किया। इसके जवाब में आप यस आई डिड या नो आई डिडंट बोल सकते हैं। डिडंट यू ब्रिंग होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क नहीं लाया। डिड द टीचर गिव यू होमवर्क टुडे, क्या उस्ताद ने तुम्हें होमवर्क दिया था। तो आप बोल सकते हैं यस ही डिड और नो ही डिडंट। डिड यू फॉरगेट अगेन टुडे, क्या तुम फिर से भूल गए आज। डिड शी कम टू मीट यू, क्या वो तुमसे आज मिलने आई थी। WH क्वेश्चन कैसा बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। सबसे पहले WH इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली शक्ल, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड यू ईट टुडे, आज तुमने क्या खाया। तो इसके जवाब में आप दे सकते हैं आई एट बिरयानी, पुलाव, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। वेयर डिड योर फादर गो, आपके वालिद कहाँ गए हैं। ही वेंट टू अकोला, वो अकोला गए हैं। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी एट नाइट, आपने रात में कितनी देर पढ़ाई की। आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की। व्हेन डिड द गेस्ट कम, दे केम इन द मॉर्निंग। हु टॉट यू इंग्लिश, शान सर टॉट मी इंग्लिश। वाई डिडंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। बिकॉज आई फेल इल, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप जान चुके हैं पास्ट सिंपल टेंस के हर तरह के जुमले किस तरह बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपकी खुद की एग्जाम्पल बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।